जंगल में सभी पशु अपना जीवन बड़े सुकून से गुजार रहे थे। सभी पशुओं में हीरा नाम का एक हिरण भी था। हीरा व्यवहार से बहुत ही दयालु और सबकी मदद करने वाला हिरण था। उस जंगल में हीरा ही केवल एकमात्र हिरण था। एक दिन दूसरे जानवरों से उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। हीरा भैया, जंगल में सभी जानवर अपने परिवार के साथ सुकून से रहते हैं। आपका परिवार कहाँ है? क्या आपको कभी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती? गिलहरी बहन, मेरा परिवार यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में रहता है और मैं यहाँ आप लोगों के बीच सुकून महसूस करता हूँ। आखिर आप सभी भी तो मेरा परिवार ही हैं। तभी उनके बीच एक दूसरा हिरण दौड़ते हुए आया। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। उसके हर घाव से खून रिस रहा था और वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। भैया, आप यहाँ कैसे? और आपकी ये दुर्दशा किसने की? और हमारे माता पिता कहाँ हैं? भाई, पास वाले जंगल में एक आदमखोर शेर लौट आया है। उसने वहाँ के सभी जानवरों को मार दिया है। मैं छिपते छिपाते माँ और पिताजी को यहाँ लेकर आ रहा था, पर पता नहीं कैसे उस आदमखोर शेर को ये बात मालूम हो गई और उसने हम पर हमला कर दिया। मैंने पिताजी और माँ को बचाने की पूरी कोशिश की, पर शेर ने अपने नुकीले दांतों से माँ और पिताजी को मार दिया। उन्हें बचाने की कोशिश में मैं भी घायल हो गया। मुझे लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। बस मैं तुम्हें यह आगाह करने आया हूँ कि शेर इसी जंगल की ओर आ रहा है। सभी को अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए। ये बोलकर हिरण ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सभी जानवर हिरण की बातें सुनकर खौफ में आ गए। अपने पूरे परिवार को खो देने के बाद हीरा बिलख बिलख कर रोने लगा। मेरे परिवार को जिस शेर ने खत्म किया है, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। हीरा अपने परिवार का बदला लेने के लिए दूसरे जानवरों के पास सहायता मांगने गया, लेकिन सभी ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। नहीं नहीं हिरण भाई, हम शेर से लड़ने की मूर्खता कैसे कर सकते हैं? जंगल के सभी जानवरों ने जंगल से दूर भाग जाने का निर्णय लिया है, और अगर तुम्हें शेर से लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम खुद ही शेर के पास क्यों नहीं चले जाते? हम सभी को भागने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। किसी भी जानवर ने हीरा की बातें सुनना भी नहीं चाही और सभी धीरे धीरे जंगल छोड़कर जाने लगे। हीरा को मालूम हो गया था कि अब उसे अकेले ही शेर से निपटना होगा। मैं शेर से बल से जीत नहीं सकता, मुझे उसे अपनी बुद्धि से ही हराना होगा। हीरा शेर की तरफ चल पड़ा और कुछ ही दूरी पर उसे शेर एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए मिला। वो हीरा की माता पिता के शव के पास बैठ उनकी हड्डियां चबा रहा था। वाह, इस जंगल के जानवर तो बड़े बेवकूफ हैं। खुद ही चलकर मेरे पास आ गए हैं। हाँ हाँ राजा जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अरे जंगल के सारे जानवर मूर्ख है। जब इतना ताकतवर शेर यहाँ बैठा है तो हमें किसी और शेर की गुलामी करने की क्या जरूरत है? अगर किसी का भोजन ही बनना पड़े तो मैं चाहूँगा कि मैं किसी ताकतवर शेर का भोजन बनूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? जिस जंगल में जाने वाला हूँ वहाँ पर पहले से ही एक शेर है। हाँ, बहुत ही ताकतवर और खूंखार, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। मैंने आपके चर्चे जंगल के बहुत से जानवरों से सुने हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज ही चल के उसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं दोनों जंगल का राजा बन जाऊंगा। हिरन भाई, मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। और हीरा हिरण उसे रास्ता बताता हुआ ले जाता है। दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि वहाँ उन्हें एक खाली तालाब दिखता है। देखिए राजा जी, ये खाली तालाब उस शेर का ही काम है। उसे एक बार बड़ी प्यास लगी थी, जिसके बाद उसने एक ही बार में पूरे तालाब का पानी पी लिया था। क्या वो सचमुच इतना बड़ा है? उसने पूरे तालाब का पानी एक ही बार में पी लिया है? हाँ, ये सच है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इससे कहीं ज्यादा पानी पी सकते हैं। शेर को मन ही मन डर लग रहा था। वो जैसे तैसे अपना डर हिरण के सामने छुपा रहा था कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए, और वो दोनों वहाँ से आगे की ओर निकल गए। रास्ते में बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े थे। उन्हें देखकर हीरा शेर से बोला, देख रहे हैं राजा जी, ये सब उस शेर की एक समय की खुराक है, पर मुझे पूरा विश्वास है
कि इतना भोजन तो आपको नाश्ते के लिए ही कम पड़ता होगा। शेर ये बात सुनकर और भी भयभीत हो गया, पर वो हिरण की बातों में हाँ भरे जा रहा था। इसके बाद दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे और एक पर्वत के पास पहुंच गए। तभी पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर आकर गिरने लगे। राजा जी, वो शेर यहीं इन पर्वत की गुफाओं में रहता है और जब भी अंगड़ाई लेता है पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। क्या वो सचमुच इतना ताकतवर है? होगा, अरे पर मुझे पूरा विश्वास है। चलिए मैं आपको उसकी गुफा तक ले चलता हूँ। शेर अभी और भी भयभीत होने लगा था। हिरण शेर को एक गुफा के दरवाजे तक ले आया। चलिए राजा जी, अपनी पूरी ताकत के साथ उस शेर को ललकारिए। शेर इतना डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा शेर अगर मुझ पर आ झपटा तो मैं आज ही मारा जाऊंगा। पर उसे इस बात का डर भी था कि हिरण के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ गुफा से टकराकर दोगुनी होकर लौट कर आई और ये सुनकर शेर पूरी तरह से कांपने लगा। शेर वहाँ से भाग निकला और भागते भागते शेर की पूंछ झाड़ियों में अटक गई। शेर के दिमाग में बड़े शेर का खौफ गूंज रहा था। उसे ऐसा लगा कि बड़े शेर ने उसे जकड़ लिया है। शेर की घबराहट की वजह से उसकी सांस फूलने लगी और कुछ ही मिनटों में शेर के प्राण निकल गए।